Next9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, इसी के साथ बात करेंगे ईडी के दफ्तर में फंसे नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच। जी हां, जिस तरह से कल 23 जून है और 23 जून को सोनिया गांधी को भी अब आखिरकार ईडी के दफ्तर पहुंचना है और अधिकारियों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। आज इसी पर हम बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ हैं मेरी से सहयोगी साक्षी। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। साक्षी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, देखिए सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि आखिरकार वो तारीख आ ही गई है जिसको लेकर ये पूरा घमासान मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी में। 23 तारीख है कल। साक्षी, सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पहुंचना है। पिछले 6 दिनों से राहुल गांधी के सवाल जवाब चल रहे हैं ईडी के दफ्तर में, लेकिन अभी तक नेशनल हेराल्ड केस की जो गुत्थी है वो उतनी ही उलझी हुई है। क्या लगता है कि कल जब सोनिया गांधी दफ्तर पहुंचेंगी तो क्या ये गुत्थी सुलझ पाएगी या फिर और ज्यादा उलझ जाएगी? साक्षी, उलझी हुई दिखाई दे रही है प्रज्ञा ये गुत्थी, क्योंकि आपको पता है ईडी का समन 2-3 बार आ चुका है सोनिया गांधी के लिए और वो वहां नहीं पहुंची है। और इस वक्त अगर वो पहुंच जाती है, यानी कि 23 तारीख जो दी गई है, हो सकता है कि उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाए। क्योंकि ईडी अगर आपको बुला रही है और आप इस तरह से नहीं जा रहे हैं, इतनी बार नहीं जा रहे, तो उसके खिलाफ कड़े एक्शंस लिए जाते हैं। तो अगर वो नहीं जाती है तो एक्शंस कड़े हो जाएंगे, और अगर जाती है तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, जवाब बहुत कम है। लेकिन इसी बीच देखा गया कि राहुल गांधी जब जवाब दे रहे हैं तो उनके गुस्से भी फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार इन चीजों को लेकर गुस्सा भी कर रहे हैं कि मुझसे इतनी पूछताछ क्यों हो रही है। आखिर उनका भी टाइम है कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत समय हो गया है। 42 घंटे हमने उसी दिन बताए थे लगातार जो है उनकी पूछताछ हो रही है कई दिनों से। लेकिन देखिए वही चीज है ना, सबूत जब तक नहीं मिलेंगे ये पूछताछ तो जारी रहेगी प्रज्ञा। तो अगर इन चीजों पर बवाल हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो इनके समर्थन कर रहे हैं, जो नेता, जो कांग्रेस के नेता अपने अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए समर्थन कर रहे हैं, वो किस तरह से समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। 2-3 वीडियो प्रज्ञा ऐसी आ गई जिनको देख के आप भी कहेंगे क्या ये नेता है। कई ऐसी नेत्री की वीडियोज आई हैं, उनको कांग्रेस नेत्री ऐसे है, उनको देखकर आपको लगेगा कि क्या हरकत कर रहे हैं, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें होंगी तो कांग्रेस कहाँ अपनी छवि इस तरह से दिखा रही है। इन चीजों पर कड़े एक्शन होंगे। फिर कह देंगे कि बीजेपी देखिए हमारे नेताओं को हिरासत में ले रहे, कई नेता को हिरासत में भी लिया गया। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जहां जिस तरीके से आपने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है क्या कुछ कर रही है, बीते दिनों में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच साक्षी, मैं अपने दर्शकों को एक वीडियो और भी दिखाना चाहूंगी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरह से बौखला गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से ईडी के दफ्तर में है, इस बीच कांग्रेस पार्टी की जो बौखलाहट है उसका एक वीडियो भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी कुछ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है उसका पूरा निशाना मोदी सरकार पर डाल दिया है, उन पर साथ दिया है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को साक्षी ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि आप भी ये वीडियो देखें और उसके बाद आपकी क्या कुछ राय है वो भी आप बताइएगा। जी, हमारे साथी जयराम रमेश जी और तमाम मेरे पत्रकार मित्रों, आप जो हालात देख रहे हैं देश में वो चिंताजनक है। जिस रूप में एक तरफ राहुल गांधी जी को 5 दिन तक 50 घंटे पूछताछ की गई, वो भी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और राहुल गांधी ने भी जिस रूप से ईडी को फेस किया वो भी बेमिसाल है। 50 घंटे लगातार पूछताछ करना, लंच में जाने से भी अलाउ नहीं करना, 12:30 पौने 1 बजे तक रात को रोके रखना, ये तमाम जो रिकॉर्ड बन रहे हैं पहली बार बन रहे हैं। और ईडी के अंदर भी और ईडी के बाहर भी जिस प्रकार पुलिस का रवैया था वो भी बेमिसाल था। आज तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। पॉलिटिकल मोमेंट होते हैं और
उसको फेस करती हुई विपक्षी पार्टी है। ये पहली बार है कि पुलिस टारगेट कर कर के कांग्रेस नेताओं को, विशेष रूप से महिला कांग्रेस के नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कई जगह पिटाई भी हो गई और जिस प्रकार पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे ले जाया गया उनको थानों के अंदर, रात को 12-1 बजे छोड़ा गया। ये तमाम पहली बार पुलिस का आतंक देख रहे हैं हम लोग और ये एक चिंता की स्थिति है। मैं समझता हूँ ये पुलिस का रिहर्सल है देश के लिए कि जब तानाशाही आएगी पूरी तरह तब किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार हमें करना है, उसका रिहर्सल करने का पुलिस को जो मौका दिया गया वो बहुत खतरनाक है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति के अंदर, अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष ले आते हैं, कोर्ट अरेस्ट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो खुद अपना आप को समर्पित करता है अरेस्ट के लिए, उसको कहते हैं कोर्ट अरेस्ट। इस केस के अंदर खुद आगे आके हम गिरफ्तारी दे रहे थे, तो उनको व्यवहार वैसे ही करना चाहिए था जो आज तक होता आया है, सरकारें किसी की रही हो। तो साक्षी, जिस तरीके से देखा हमने कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने सीधे सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। साक्षी, इसी से मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि जहां एक और चुनाव है, चुनाव को लेकर रणनीति बनानी चाहिए, राजस्थान में भी चुनाव है, इसके अलावा और भी राज्यों में चुनाव है 2023 में, फिर 24 में भी। तो साक्षी, जब वक्त है रणनीति बनाने का, तो यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता, तमाम दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो भी इस वक्त चल रहा है उसको लेकर के पूरा निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं, जैसा भी अशोक गहलोत भी करते हुए नजर आए। तो क्या लग रहा है कि जब काम करने की जरूरत है उस वक्त बयानबाजी की जा रही है, आखिरकार इसका क्या कुछ फायदा या मैं नुकसान कहूं, क्या देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2023 जी, साक्षी जी 2023 की तैयारी बीजेपी कर रही है, पर कांग्रेस तैयारी कुछ इस तरह से कर रही है कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें पता है कि हमारी कॉम्पिटिटिव पार्टी इस वक्त जो है वो बीजेपी है और बीजेपी की अगर हम नीतियों को गलत बताएंगे, उनकी योजनाओं को गलत बताएंगे, इस वक्त हम उन युवाओं, उन देशवासियों का साथ देंगे जो खड़े हैं सड़क रोड पर खड़े हैं और मांग कर रहे हैं, तो उनके साथ खड़े होंगे और निशाना साध देंगे विपक्ष पर, तो शायद वो वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा जो कि बीजेपी के पास जाने वाला है। तो वो एक रणनीति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश कर, लगातार उन पर जो है, देखिए अगर आपके कॉम्पिटिटिव होते हैं आप उन पर बोलते ही हैं, आप उन पर उनकी चीजों को गलत साबित करते हैं, करके दिखाते हैं और इस चीज में आप ये दिखाते हैं कि देशवासियों के साथ है, लेकिन हर कोई जानता है कि आपकी कुछ बातें सही होती हैं, कुछ बातें बिल्कुल अलग होती हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस से कई चीजें समझ आई कि लगातार निशाना साधते हुए वो दिख रहे हैं, हालांकि इस तरह से वो वोट बैंक तैयार करते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल साक्षी, इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे एक बहुत ही छोटा सवाल मैं चाहूंगी क्योंकि वक्त भी निकल रहा है। देखिए, जहां एक और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है या फिर जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के नाम पर कर रहे हैं उसका पूरा ठीकरा उन्होंने मोदी सरकार पर फोड़ दिया। अब इसी के अगर विपरीत हम बात करें पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के सचिन पायलट की, तो देखिए सचिन पायलट ने भी आज एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन उन्होंने बयान दिया है जो महाराष्ट्र में इस वक्त घट रहा है और इसी के साथ अग्निपथ योजना को लेकर। साक्षी, इसी को लेकर के मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या फर्क है दोनों नेताओं में कि दोनों एक ही राज्य के नेता हैं, एक ही राज्य को संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी है दोनों पर, लेकिन जहां एक और अशोक गहलोत पूरी जो सियासी जो रोटी है कहेंगे सेकने का काम कर रहे हैं, पूरा ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट जो है वो जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो क्या दोनों में ऐसा क्या फर्क है या फिर क्या वजह है? क्योंकि देखिए जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टी है, कोई बयान आता है पार्टी की ओर से, तो जाहिर सी बात है एक ही मुद्दे को लेकर आता है, लेकिन
यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो दोनों अलग अलग ही रास्ते पे चल रहे हैं। साक्षी, देखने को मिलता है प्रज्ञा की अशोक गहलोत जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कभी भी फैसला जल्द नहीं लेते और जल्द लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत समय लगाते हैं फैसले लेने में। वादे करते हैं, वो वादे कहीं ना कहीं मुकरते हुए दिखाई देते हैं, उन वादों पर उतरते हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर कंपैरिजन में सचिन पायलट से करूं तो सचिन पायलट अगर जो बातें कहते हैं वो बातें जनता से रिलेट होती हैं, युवाओं से रिलेटेड होती हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त राजस्थान में या पूरे देश में युवाओं की जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा है और इस वक्त वो युवाओं का एक मैं कहूंगी एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है युवाओं में। वो हमारी बात सुनता है, वो नेता की बात सुनता है, समझता है, उस पर अपनी राय रखता है तो नेता भी सुनता है। तो वो सचिन पायलट है, उन युवाओं के लिए बातें करते हैं तो उनकी बातें भी सुनते हैं और यही मैटर करता है कि आप जनता की बात कितनी सुनते हैं और उस पर विचारधारा करते हैं। तो सचिन पायलट की सबसे अच्छी चीज ये है और अशोक गहलोत के कंपैरिजन में वो इसलिए ही आते हैं कि दर्शकों के आगे उन्होंने अपनी इमेज बहुत अच्छी बनाई हुई है। उनके बारे में लगातार जो है वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। और आपने देखा कि अभी भी अग्निपथ योजना हुई, उन्होंने चीजें समझी नहीं समझी पर वो युवाओं के साथ खड़े हुए, हम आपके साथ हैं और सबसे पहले नेता वही थे जो खड़े हुए। तो सबसे जो कंपैरिजन आपने पूछा वो ये है अशोक गहलोत से कि सचिन पायलट जो वादे करते हैं उन वादों पर उतरते हैं और अशोक गहलोत जो वादे करते हैं उन वादों पर मुकरते हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर साक्षी, जितने सफाई से आपने एक दोनों के बीच का जो अंतर है वो बताने की कोशिश की हमारे दर्शकों को, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्या कुछ फर्क है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। और शायद यही फर्क अब जनता ने भांप लिया है और यही वजह है कि लगातार सचिन पायलट के समर्थक उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की लगातार मांग कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कल 23 जून है, सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और अगर पहुंचती हैं तो आखिरकार क्या कुछ नेशनल हेराल्ड केस में क्या खुलासा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।